हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं आपके साथ बहुत प्यारा सा केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कुछ नया, कुछ अलग सा आपके लिए केक डिज़ाइन लेके आऊँ। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर अगर अर्जेंट आते हैं तो कभी कभी डिज़ाइन रिपीटेड भी हो जाते हैं। बट कभी कभी जब होता है कि कस्टमर ने पहले ही 2-4 दिन पहले ही ऑर्डर कंफर्म कर दिया हो, तब मैं पहले से ही डिज़ाइन सेलेक्ट करके रखती हूँ कि ये डिज़ाइन मुझे इस केक पर बनाना है। तो अर्जेंट ऑर्डर तो ऐसे ही जैसे जैसे टाइम लगता है, जैसे ठीक लगता है, वैसा डिज़ाइन मैं रेडी करके कस्टमर को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बेकिंग जर्नी स्टार्ट किए हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। 1 साल से भी कम का टाइम जो है मैंने तब से ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए हैं। तो अब देखिए, आप देख ही रहे हो मेरी वीडियोस में मेरा काम अब धीरे धीरे जो है भगवान की कृपा से चल रहा है। कैसे कैसे कस्टमर मुझे मिल रहे हैं, तो मैं हर जो केक का वीडियो डालती हूँ उसमें शेयर करती हूँ कि ये ऑर्डर मुझे कैसे मिला है और कैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए ताकि मेरी भी मेहनत का फल मुझे मिल सके कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ इतनी मेहनत से तो उसको आप वॉच कर रहे हैं फुल। तो यहाँ पर हमारा जो केक मोल्ड था जिसमें मैंने बेक किया है स्पॉन्ज को, वो मेरा 5 इंच से थोड़ा सा कम है और 4.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ऐसे यही है वाला मेरा केक टिन। तो इसमें मैं कभी कभी बहुत कम बेक करती हूँ, जब मुझे थोड़ा हाइट में स्पॉन्ज को अपने केक को बनाना होता है तो मैं इस मोल्ड का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आते हैं तो कोशिश करें, आपको अगर 1 घंटे में केक को रेडी करके देना है तो आप हमेशा ही फ्लैट स्पॉन्ज का यूज़ करें जिसमें आप 3 लेयर्स कट कर सकें। तो यहाँ पर मुझे आराम से केक का जो ऑर्डर था हफ्ता 1 वीक पहले ही मिल गया था। तो इसीलिए मैंने इसको हाइट में रखा था और मैंने इसको रात को ही क्रम कोटिंग करके ओवरनाइट रखा था। तो जिससे हमारा केक सेट हो जाता है। अगर हाइटेड केक है तो उसको सेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो डिसबैलेंस्ड हो सकता है जब आप उसको डिलीवर करें। क्योंकि कस्टमर कभी जब मैं इस केक को डिलीवर करने गई थी तो मैं अपने बेटे के साथ गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप बच्चे को ही भेज देते, वो अकेला ही एक्टिवा पर नीचे रख के जो है केक को ले आता। तो हम तो बेकरी से ऐसे ही लाते थे केक। बट मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता है कि केक मेरा जो है डिसबैलेंस ना हो जाए, जबकि ये ओवरनाइट सेट था। तो उन्होंने कहा कि बेकरी के केक तो ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि उनके पास जो फ्रीजर हैं, जो फ्रिज होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के होते हैं, उनमें बहुत आसानी से जो केक है अच्छे से सेट हो जाता है। और मेरा तो घर वाला ही फ्रिज है तो इसीलिए थोड़ा मुझे डर रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है तो कस्टमर बोल देते हैं कि केक जो है, पर हमें लगता है कि हमारा केक बना हुआ जो हमारा केक है बहुत डेलिकेट है, उसको बहुत ही ध्यान से कस्टमर लेके जाए। डर रहता है हमेशा मन में। बट कस्टमर्स को आदत पड़ी होती है, बेकरी के जो 3-4 दिन काउंटर पर पड़े रहते हैं केक्स, उनकी आदत पड़ी होती है क्योंकि वो कहीं भी इधर उधर हिलने वाले नहीं होते। उनको जैसे भी कस्टमर हिला डुला के लेके जाए वो नहीं कहीं पर जाते केक। तो बट हमारे केक जो होते हैं फ्रेश होते हैं तो थोड़ा सा हमें भी डर रहता है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने केक को अपने डिलीवर किया। तो केक मेरा हाइट में देखिए कितना अच्छा आ गया है। आज का केक मेरा क्या हुआ है, ओवरवेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था क्योंकि मेरे घर गेस्ट भी आए हुए थे और साथ में ये मैं ऑर्डर भी कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पर जब लेयरिंग में मैंने क्रीम यूज़ की है वो मैंने बहुत ज़्यादा कर दी थी। और स्पॉन्ज का वेट तो मैंने 180 ग्राम के करीब लिया था। तो मुझे था कि मैं लेयरिंग में कम क्रीम यूज़ करूँगी और फाइनल आइसिंग में भी मेरी कम कम क्रीम जो थी यूज़ होने वाली थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है 180 ग्राम प्रीमिक्स यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर देखिए ओवरनाइट मैंने इसको रखा था और मैंने यहाँ पर जो पॉली बैग हमारे होते हैं तो उनका मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब भी हम राशन लाते हैं वो हमारे पॉली बैग बिल्कुल साफ़ होते हैं, चीनी वगैरह वाले हों, चावल वाले हों, दाल वाले हों, तो उनको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ करके मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे मैं केक्स को अपने रैप कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। तो जब ज़्यादा बड़ी शीट्स होती हैं हमारे केक की, ज़्यादा बड़े केक्स होते हैं, तो उसको मैं क्लिंग रैप करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर ओवरनाइट पड़ा रहने के कारण जो था मेरा केक अच्छे से सेट था। तो कस्टमर ने मुझे बोला था कि आपको ये केक मुझे मॉर्निंग में शाम को 5 बजे देना है।
तो मैंने फिर भी इसका काम रात को कर लिया था। जैसे कि मैंने बताया, गेस्ट आए हुए थे घर पर, तो मुझे था कि वो गेस्ट अगले दिन जाने वाले थे, तो मुझे था कि मेरा केक का जो सेटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि केक को अगर मैं काम स्टार्ट भी करूँगी इस पर तब भी मुझे 12-1 बजने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए रात को ही इसका काम करके रख दिया था। अब जब मॉर्निंग हुई तो 12 बजे के करीब कस्टमर का ऑर्डर फ़ोन आता है कि केक हमें और जल्दी चाहिए। तो मैंने बोला कितने बजे चाहिए आपको? उन्होंने कहा हमें 2:30 बजे आप केक दे दो। तो फिर मैंने क्या किया, तो मेरा काम पहले से आधा हुआ पड़ा था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने उनको आराम से बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको 2:30 बजे भी दे दूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अच्छा किया, मैंने रात को आधा काम इसका कर दिया। अगर मुझे मॉर्निंग में करना होता तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था। तो यहाँ पर फिर मैंने उसका मॉर्निंग में फाइनलाइजिंग की, उसका जो मैंने ऐड करना था वो मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर मैं प्लानिंग भी आपको बता रही हूँ कि किस प्लानिंग से आपको अपना केक ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो बीच में मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था, जब भी कोई ऑर्डर आता था तो मैं उसी दिन सारा काम करती थी। उसी दिन ही मैंने अपने बेस को बेक करना, उसी दिन मैंने क्रम कोटिंग करनी, उसी दिन मैंने फाइनलाइजिंग करनी। तो उसके साथ क्या होता था, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो यहाँ पर इसी को मैंने थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है ऑर्डर कभी कभी अर्जेंट आ जाते हैं कस्टमर को, अगर हमारा पहला वाला ही ऑर्डर कंप्लीट नहीं है तो हम सेकंड ऑर्डर कैसे पकड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा काम आपको हाफ के करीब काम जो है पहले ही करके रखना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई अदर हेल्पिंग हैंड नहीं है, खुद सब कुछ करने वाले हो, तो थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ अपने काम को करें। तो यहाँ पर मुझे एक ग्रीन बॉर्डर क्रिएट करना था, तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ी सी क्रीम लेकर उसमें ग्रीन कलर ऐड करके पैलेट नाइफ से यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट स्क्रैपर का यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास अच्छे से टाइम है काम करने के लिए, तो आपका कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप हड़बड़ी में कुछ कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ब्लैक कलर ऐड किया था क्रीम में, फिर मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। ऐसे मैंने 3 कलर्स की क्रीम यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर शेडेड इफ़ेक्ट देना था। तो यहाँ पर इसको भी फिर मैंने सॉफ्ट स्क्रैपर से कंप्लीट कर दिया है, और जहाँ जहाँ कमी लग रही थी फिर मैंने वहाँ पर दोबारा से क्रीम अप्लाई करके अच्छे से उसको स्मूथ किया है। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी डाउट है आपके, अगर मुझे पता हुआ उस बारे में, तो मैं आपके साथ उन डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए अगर कोई भी डाउट आपका है। तो यहाँ पर टॉप पर भी फिर मैंने ऐसे ही शेडेड इफ़ेक्ट दिया है। सेंटर में मैंने ग्रीन रखा है, फिर मैंने ग्रे रखा है और ब्लू रखा है। ऐसे बहुत प्यारा सा हमारा पैटर्न जो था वो क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर सॉफ्ट स्क्रैपर से काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर क्रीम ड्राई लग रही है थोड़ी सी, तो आप वाटर अप्लाई करके इसको अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड वॉल्स पर जो निकलता है हमारा, बाहर की तरफ क्रीम आ गई है, तो उसको भी हम फिर साइड वॉल्स पर स्क्रैपर चलाकर फिर उसको हम स्मूथ कर देंगे। तो ये मेरा जो ऑर्डर था जन्माष्टमी से पहले का ऑर्डर है। एक ऑर्डर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो उसी को देखकर ये मेरा दूसरा ऑर्डर मिला था। क्योंकि उनके जो ये दोनों ऑर्डर थे, जो मेरे कस्टमर थे, उनके गोपाल जी का बर्थडे था। तो पहला तो मैंने एक एज ए सैम्पल रेडी किया था, जब उन्होंने बोला कि हमारे गोपाल जी का बर्थडे है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट वाला जब ऑर्डर रेडी किया, तो मैंने एक सैम्पल रेडी कर लिया कि मेरे पास जन्माष्टमी केक के ये डिज़ाइन है। मटकी केक तो मैं पिछले साल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सैम्पल रेडी हो गया था मेरे पास। तो वहाँ पर उस केक को जब मैंने डीपी लगाया अपने व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर कस्टमर को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ये वाला ऑर्डर दे दिया। तो ये मेरा सेकंड जन्माष्टमी से पहले कृष्ण जी के बर्थडे का केक है। तो उन्होंने बोला कि सेम ऐसा ही केक मुझे चाहिए इस तारीख को। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। तो चार्जेस मैंने उनको बता दिए, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉपर्स जो ऐड करने हैं उसके चार्जेस भी लेने हैं। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग मैंने कस्टमर को प्राइस बताया था। तो यहाँ पर मुझे लिखना था मोहन, तो वो मैंने ऐड किया है। तो उसके स्पेलिंग जो है मैं कई बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर फॉन्डेंट से इनको नहीं बनाती हूँ।
तो कैसे बनाती हूँ आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकती हैं। तो पहले यहाँ पर मेरे से स्पेलिंग गलत असेंबल हो गए थे, फिर मैंने उनको रिमूव किया। उसके बाद मैंने उसको ठीक जगह पर प्लेस करके अपने इस केक को रेडी किया। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट से मैंने ये जो टॉपर ऐड किए हैं वो निकलवाए हैं। अगर आप रेडीमेड टॉपर शॉप से ख़रीदते हो तो आप कौन कौन सा ख़रीदोगे, पता नहीं किसका ऑर्डर कब आपको आ जाए। तो आप कोशिश करें कि पिंटरेस्ट का ही यूज़ करके अपने जो टॉपर है वो रेडी आप करवा सकती हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं तो वो मैं लिस्ट करके रखती हूँ अपने पास। तो जैसे होता है हमारे पास, जब मैं हम प्रिंट निकालने जाती हूँ तो मैं वहाँ पर जाके उनको बता देती हूँ कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए। तो एक पेपर पर ही हमारी A4 साइज़ पर ही हमारी सारी पिक्चर्स एक साथ आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो टूथपिक मैंने लगाई थी कान्हा जी के पीछे, तो वो जो लंबी थी तो फिर मैंने उसको हटाकर छोटा किया, फिर मैंने यहाँ पर उनको ऐड कर दिया। तो उसके बाद ये छोटे छोटे मैंने स्टार्स निकाले थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए, और फ्रंट पर मैंने एक प्रिंट आउट अटैच किया है। तो यहाँ पर केक का लुक थोड़ा सा उससे मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले। तो यहाँ पर पिछले वाले केक में मैंने अलग पैटर्न दिया था अपने केक को, और यहाँ पर मैंने कुछ अलग नया सा दिया है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक करें आप जाकर आप, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।